इतनी डिमांड आई थी कि रॉन्ग टर्न थर्ड पार्ट पे रिएक्शन लेके आओ। तो भाई आपने कहा रॉन्ग टर्न थर्ड पे रिएक्शन दिया थर्ड पार्ट पे, तो हम लेके आ गए। शुरू वाले जो दोनों थे उनको मतलब बहुत अच्छा प्यार खासा दिया आपने, support अच्छा खासा दिया रिस्पॉन्स था। दिखाया यार। तो चैनल पे नहीं प्लीज सब्सक्राइब, इसी पे हमारी लाइव स्ट्रीम होती है गेमिंग की भी, रात के 10 बजे लाइव आते हैं हम। और जो टाइटल है रॉन्ग टर्न 3, 2009 में मूवी आई थी। मूवीज इनसाइट हिंदी चैनल, अमेजिंग चैनल, डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो का लिंक है, जाके आप और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। और किस मूवी की आपको फुल एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहिए जिस तरह से बताते हैं, सच में आप पूरी वीडियो देखना, आपको पूरी मूवी पता लग जाएगा। इस तो ओपी चैनल मूवीज इनसाइड हिंदी। तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो, और लाइक करना मत भूला करो, अच्छा लगता है। कमेंट करके बेस्ट पार्ट बता देना है, या वीडियो कैसी लगी आपको। 1 2 3 गो। इस पार्ट में पिछले 2 पार्ट्स के आगे की स्टोरी को बताया गया है। और अब चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्ट होते ही 4 कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। वो चारों उसी जगह पर कैंपिंग भी कर रहे थे। उन फ्रेंड्स में वहाँ पर ट्रे नहीं होता, जिस पर एलेक्स उसे ढूंढने जाती है, और पीछे से सोफी और ब्रेंट अकेले होते हैं। तभी उनकी तरफ एक तीर आता है जो आर पार हो जाता है। अभी वो सिचुएशन को समझे भी नहीं होते कि एक और तीर आता है जो सोफी की आंख ही बाहर निकाल देता है, और ऑन द स्पॉट सोफी मर जाती है। उसे देखकर ब्रेंट वहाँ से भाग जाता है। इतनी देर में एलेक्स भी वहाँ पर आ जाती है। तब 3 फिंगर सोफी की आंख खा रहा होता है। उसे देखकर वो फौरन वहीं पर छुप जाती है। इतनी देर में ट्रे भी कुछ लकड़ियाँ लेकर वहाँ पर आ जाता है, और 3 फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है, लेकिन 3 फिंगर उसे भी पकड़ के मार देता है। और ब्रेंट भी इन म्यूटेंट्स के ट्रैप में फंसकर उनका शिकार बन जाता है। और उन फ्रेंड्स में अब सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया की जेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था, और ये जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर्स को दी गई थी। वो टोटल कैदी 5 थी, जिनमें एक था जेविस जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, और ये सब कुछ उसी के लिए हो रहा था। उनका ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होना था, लेकिन पुलिस को ये पता चलता है कि जेविस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर सकते हैं, और वो जेविस को छुपाकर ले जाएंगे। और यही वजह है कि उन्होंने इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान किया, और साथ में अपना रूट भी चेंज कर दिया। और उनका नया रूट वो खतरनाक वे था, यानी पेपर मिल रोड। वो सब कैदियों को बस में बिठाकर वहाँ से चल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर स्टॉप करते हैं, और वहाँ पर उन्हें शेरिफ कार्ल और डेप्यूटी लेन मिलते हैं। और वहीं हमें 3 डोस भी दिखाया जाता है जो 3 फिंगर का नेफ्यू है, और ये वही है जो पिछले पार्ट में लास्ट सीन में छोटा बच्चा होता है जिसे 3 फिंगर फीड कर रहा होता है। और अभी भी वो इतना बड़ा नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी वो ट्रैप सेटअप कर रहा होता है, लेकिन वो खुद ही ट्रैप में फंस जाता है। तब 3 फिंगर आकर उसकी हेल्प करता है, और फिर वो दोनों मिलकर उस सेटअप को बिल्कुल सेट करके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो सब पुलिस स्टेशन में कुछ देर रेस्ट करने के बाद अपनी जर्नी पर चल पड़ते हैं। पेपर मिल रोड पर चढ़ते ही एक ट्रक उनका पीछा करने लग जाता है, और वो 3 फिंगर होता है। वो ट्रक के टायर में रेजर वायर फंसाकर उसे पंक्चर कर देता है, जिससे वो बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है और रोड से नीचे गिर जाती है। 3 फिंगर ट्रक से उतरकर उन्हें देखने जाता है, लेकिन उस वक्त उन पर हमला नहीं करता। पुलिस सब कैदियों को बाहर निकालता है, और इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर जेविस उससे गन छीन लेता है। और तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर प्रेस्लो आकर जेविस पर अपनी गन तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकता, एक चाकू आकर सीधा उसकी गर्दन में घुस जाता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सारे कैदी समझते हैं कि ये सब कुछ जेविस के आदमी कर रहे हैं, और तभी जेविस पर भी तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे वो फौरन समझ जाते हैं कि ये जेविस के आदमी तो नहीं कर सकते। जेविस नेट को कहता है कि वो सबकी हथकड़ियों को खोल दे, जिस पर नेट उसे जवाब देता है कि चाबी तो बस के अंदर ही रह गई है, और बस को पूरी तरह आग लग चुकी थी, और वो किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकती थी। एक पुलिस ऑफिसर वाल्टर भी बस के अंदर ही होता है, और जब चाबियां लेने बस में जाता है तो वो बिल्कुल ठीक वक्त पर वाल्टर को वहाँ से निकाल लेता है। नेट जो चाबियां लेकर आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जेविस उसे नहीं मारता, क्योंकि उसे पता होता है कि सिर्फ नेट ही है जो उन्हें इस जंगल से निकाल सकता है। और तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं, और झाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है जो नेट पर अटैक कर देती है, और वो लड़की एलेक्स थी। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटेंट रहता है जो लोगों को मारने के बाद उन्हें खा लेता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। हालांकि वो राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी, जिस पर जेविस उसे उनकी लोकेशन तक लेकर जाने का कहता है। उसका बात करने का अंदाज रिक्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं था, और वो उन्हें वहीं ले जाती है। और रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो बिल्कुल पलटी हुई होती है, जो पीछे से लॉक थी। जेविस नेट को उसकी कैब चेक करने के लिए भेजता है, और वहाँ पर उसे उसकी चाबी और एक बंदूक मिल जाती है, और वो गन वो वाल्टर को दे देता है। और जब वो वैन को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो पैसों से भरी हुई है। इतने पैसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं, और जेविस उन्हें 2-2 बैग उठाकर वहाँ से जाने को कहता है, और सब लोग
2 बैग उठा लेते हैं, लेकिन वेल्टर जख्मी था और वो बैग उठा नहीं सकता था, जिस पर जेविस उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है और मौका देखकर वेल्टर जेविस को शूट करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें गोलियां नहीं होती। लेकिन इस बात के लिए जेविस उसे माफी नहीं देता, वो सीधा उसके सर में गोली मार देता। इस पर नेट कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इनको तो बल्कि जितने ग्रुप में होते उतना बढ़िया था को कहता है, और सबसे आगे एलेक्स होती है, क्योंकि वही उन सबको रास्ता बता रही थी। चलते हुए उसका पाँव एक ट्रैप पर आ जाता है, लेकिन नेट जल्दी से उसे बचा लेता है, और वो ट्रैप वही था जो 3 डोज ने सेटअप किया था, और वो वहीं ही छुप कर बैठा हुआ था। तभी वही निकल कर बाहर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जेविस उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है, जिस पर जेविस को एक आइडिया आता है और वो 3 फिंगर के लिए कोई क्लू छोड़कर आगे बढ़ता है। और जब 3 फिंगर वहाँ पर पहुँचता है तो उसे 3 डोज का सर एक लकड़ी पर रखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है। यानी अब पहले से भी ज्यादा वो अपने होश खो बैठा था। आगे बढ़ते हुए उन्हें कोई चीज लटकी हुई नजर आती है, जिसे जेविस पकड़ लेता है, जिस पर विली फौरन समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है, और वो जेविस को आगे धकेलकर उसे बचा लेता है, जिसकी उसे बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो अपनी ही जान से हाथ धो बैठता है और जेविस उसे उसकी जान बचाने का बदला ये देता है कि वो उसकी टांगे ही काट देता है, क्योंकि ऐसा करने से विली उनके चिन्ह से अलग हो जाता है और वो आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डिप्यूटी लेन को 2 दिन पहले मिसिंग हुए 4 स्टूडेंट्स की लीड मिल जाती है, और शेरिफ के पास नेट की अभी कोई कॉल भी नहीं आई थी, जिससे वो काफी फिक्रमंद होता है। वो सोचता है कि शायद उनकी बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है और वो उन लोगों को ढूंढने जाता है, और लेन उन कॉलेज स्टूडेंट्स को ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ वो सब एक पुराने केबिन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुछ टूल्स उन्हें मिलते हैं और वो उसकी मदद से अपनी जंजीरों को काट देते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 फिंगर का ट्रक होता है। हालांकि उन सबको पता होता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी जेविस जबरदस्ती एक कैदी क्रॉफोर्ड को आगे भेजता है। जैसे ही वो 3 फिंगर के ट्रक के पास जाता है, 3 फिंगर उसे रेजर वायर में फंसा कर ट्रक को वहाँ से ले जाता है और ट्रक को सड़क पर ले जाकर पूरी स्पीड से क्राफोर्ड को सड़क पर घसीटता है, और वो इतनी शिद्दत से घसीटता है कि जब तक कि वो मर ना जाए। पीछे से मौका देकर फ्लड पर जेविस पर हमला कर देता है और तब एलेक्स और नेट वहाँ से भाग जाते हैं। जेविस फ्लड को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। एक और कैदी उसे वहाँ पर वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं। शेरिफ उस बस पर पहुंचकर सारी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर देता है। ये करने के बाद वो अपने डॉग को लेकर नेट को ढूंढने जंगल में चला जाता है। ब्रैंडन जेविस को कहता है कि उन्हें पैसों को यहीं छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए। जेविस उसकी बात मान लेता है और पैसे को कुछ टाइम के लिए वहीं पर छोड़ देता है, और आखिरकार वो नेट को ढूंढ लेते हैं। जेविस उसे मारने ही वाला होता है कि नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जहाँ से हम वो किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जेविस उसे आखिरी मौका देता है और फिर वो उसे वहाँ पर लेकर जाता है, और जैसे ही वो सब वहाँ पर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वॉच टावर जलकर बुरी तरह राख हो चुका है और इसे उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया। वहाँ पर कुछ ना मिलने पर जेविस नेट को शूट करने लगता है, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर शेरिफ का डॉग उसे पकड़ लेता है। शेरिफ खुद भी ठीक वक्त पर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है, लेकिन तभी 3 फिंगर रक्त भाई साहब ये कतई खतरनाक नीचे फेंकता है, जो सीधा शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और आग पार हो जाता है, जिससे फौरन जेविस शेरिफ की गन को छीन लेता है और नेट को फिर से गन पॉइंट पर लाकर उसे ऑर्डर देता है, और फिर वो अपना सारा पैसा लेने के लिए वापस जाता है। लेकिन फ्लड सारा कैश लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, और तभी जेविस को उसकी आवाज आ जाती है और वो फ्लड की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही 3 फिंगर मोलोटोव फेंक कर फ्लड को जला देता है और उसके साथ सारे पैसे भी जल जाते हैं। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से 3 फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है, और इस मर्तबा जेविस एलेक्स को उस ट्रक के सामने फेंक देता है और वो एलेक्स को लेकर ही वहाँ से चला जाता है। नेट उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन जेविस उसे पकड़ लेता है और अभी उसे शूट करने ही वाला होता है। ब्रैंडन उसे मारकर बेहोश कर देता है और वो दोनों उसे वहीं पर छोड़कर अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। 3 फिंगर एलेक्स को लेकर अपने घर में जाकर बांध देता है, और वहीं पर हमें डेप्यूटी लेन की बॉडी भी मिलती है, क्योंकि इससे पहले 3 फिंगर उसे भी पकड़कर मार चुका था। ब्रैंडन वहाँ से भाग रहा होता है और इतनी ही देर में जेविस वहाँ पर आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ने लगता है, तभी 3 फिंगर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई होती है। जेविस 3 फिंगर को इतना मारता है कि उसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है और उसका फेस इतना बुरा बन जाता है कि वो पहचान में नहीं आता पहले से भी ज्यादा। लेकिन लास्ट में 3 फिंगर ही जेविस पर भारी पड़ जाता है। वो उसकी खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खा लेता है और अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है। नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है, जो
उसे एलेक्स के पास लेकर जाता है। वो एलेक्स को छुड़ाकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर वहाँ आकर उन पर हमला कर देता है। थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स वही लकड़ी जिस पर थ्री डोज का सर रखा था वो थ्री फिंगर को पीछे से मारती है, उसके अंदर घुसाकर उसे मार देती है और वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। लेकिन थ्री फिंगर अभी मरा बहुत नहीं वैसे होता रहता और है वो फिर उसमें। से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है जिससे उनका ट्रक बेकाबू हो जाता है और वो सीधा जाकर दरख्त लटक के उसको पकड़ लिया और बंदा ट्रक और ले में आग भाई। लग जाती है और इतनी ही देर में ब्रैंडन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से तो उनकी जान बख्शने वाला नहीं था और वो फिर से नेट को पकड़ लेता है, लेकिन इस मर्तबा नेट उसी का टूल पकड़ के उसमें घुसा देता है और उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो उसे ट्रक पर भी दे मारता है और फौरन ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ ही थ्री फिंगर भी जल जाता है। नेट ब्रैंडन को आजाद कर देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। कुछ देर बाद उनकी पूरी फौज वहाँ पर पहुँच जाती है और नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद नेट पैसों के लालच में दोबारा वहाँ पर आता है, लेकिन कोई पीछे से उसको मार देता है और वो कोई और नहीं ब्रैंडन था, जिस पर बिलीव करके उसने उसे रिहा कर दिया था। ब्रैंडन वो पैसे उठा लेता है, लेकिन तभी एक और म्यूटेंट वहाँ पहुँच जाता है और उसे भी मार देता है और किसी को भी नहीं पता चल सका कि वो म्यूटेंट कौन और आज तक ये सवाल बनकर ही रहा और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। ये मुझे नाम कैसे लगता है ना, लिटिल फिंगर लिटिल टो, जो बच्चे को थ्री तो लिटिल, शायद थ्री फिंगर, थ्री टो, किस हिसाब से नाम रखते हैं। थ्री फिंगर तो शायद जैसे वो थ्री टो वो शायद बच्चे होंगे इनके। वो पैसा का चक्कर बाबूराव, पैसे का पैसे का चक्कर चक्कर। आखिर में ले डूबा। बहुत ही खतरनाक है, मतलब जिस तरह से जो जिस तरह से मारे है ना इसमें, जैसे बनाए म्यूटेंट्स जो बनाया है, जैसे वो उसने उसको बचाया, लेकिन वो जब खड़ा खड़ा रह गया और साइड से आया उसको बॉडी के आर पार चला वो गया। देखा तो एकदम ऊपर से ऐसे। हाँ, वो लिटिल फिंगर देखा तो कैसे ट्रैप ट्रूप में मदद कर रहा था। हाँ इतना सा पूरी मदद करता और छुप के बैठा हुआ था वहां पर पत्तों के अंदर, तो एकदम से निकले, लेकिन उसको मार के उन्होंने वहां लटका दिया। ये वाला पार्टी बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे को। स्टार्टिंग का याद था कि जब वो पार्टी करने गए थे और वहां पर वो ढूंढ के आंखों में से आर पार निकाल देता है। मेरे को ये वाला याद नहीं है, लेकिन मेरे को खाली वो वाला पार्ट याद था जिसमें वो शूटिंग के लिए एक रियलिटी शो के लिए आए थे। इसमें स्टोरी इंटरेस्टिंग थी है कि वो कैदियों को ले जाते उस रास्ते से, फिर कैदी आप और ये समझ नहीं रहे कि ऐसे जंगल वाली जगह तो भाई तो एक साथ रहना चाहिए, जब पता लगे खतरा है और आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसे में तो चोर पुलिस जो भी अगर फंसे हैं ना एक साथ, भैया मतलब साथ में ही रहो, ऐसे साथ में रहो। इस टाइम पे गड़बड़ करके भाई साहब अपना नुकसान करोगे। देख कितने मारेगा, अगर साथ में रहते तो बच जाते। अमेजिंग तरीके से मूवी कैसे बनते फिर, अमेजिंग तरीके से रॉन्ग टर्न 3 पार्ट पूरा एक्सप्लेन किया। मूवीज इनसाइड हिंदी चैनल, अमेजिंग भाई साहब। इनके ऊपर हॉरर मूवीज भी देख ली, वो 10 मिनट के अंदर पूरी मूवी देख ली, अच्छा लगा। और अब अगर ऐसा अगर कोई मूवी अच्छी लगती है तो इंसान पूरी मूवी देखना भी पसंद करेगा। हाँ अगर देखिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है यार। जैसे अब मुझे लग रहा है कि यार 10 मिनट में हमने ये देखी, अब मुझे मूवी याद नहीं है तो मैं देख सकती हूँ इसको दोबारा। तो आपको कैसा लगा भाई? अगले पार्ट पे जल्दी रिएक्शन लाएंगे, कमेंट कर देना अगर आपको अगले पार्ट में रिएक्शन चाहिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। और ऐसी 100 मूवी भी इस टाइप की 100 पे भी रिएक्शन ला देंगे। और किसी हॉरर वीडियो भी देखना आप इनके चैनल पे मूवीज इनसाइड हिंदी पे, उस पर आपको रिएक्शन तो बताना जरूर उसका नाम। चलो गाइस मिलते हैं, बाय।